अगर आपके साथ कोई लड़का जिस्मों की बात करता है, ऐसे लड़के पर पहले ही पोज लगा दे। और अगर आपको ऐसा फीलिंग हो कोई लड़का आपके प्राइवेट पार्ट को टच करने का कोशिश करता है, तो वहीं पोज लगा दे। समझ जाइए उसे सिर्फ जिस्म चाहिए। वो मौका देकर कभी भी आप पर लपक सकता है। और जब भी आप किसी लड़के से मिलो तो वो कितना ही ट्रस्टवर्दी क्यों ना हो, कितना ही अच्छा प्यारा दिखाई दे, हमेशा पब्लिक आई में ही मिले। इस बात का खास कर ध्यान रखें। वो आपका फ़ायदा भी उठा सकता है अकेले में, इस बात की क्या गारंटी है। ठीक है, यहाँ आपके जो ब्लड रिलेशनशिप है 20 साल 30 साल तक साथ में रहने, सारी ज़िंदगी साथ में रहने के बाद भी वो आपके साथ कभी अच्छे से नहीं रह पाते हैं, कभी आपको रिस्पेक्ट नहीं दे पाते अच्छे से। तो ऐसे लोगों का आप कैसे भरोसा कर सकते हैं। ठीक है, और कई लड़के फर्स्टली आपका विश्वास हासिल करते हैं, ये उनका टेंडेंसी होता है। हमेशा सतर्क रहे ऐसे लड़कों से। बी अवेयर दैट टाइप ऑफ पीपल्स। शादी से पहले कभी फिजिकल मत हो। गर्ल्स, जो आपसे प्यार करता है वो आपसे कभी जिस्मों की बात नहीं करेगा और पहले ही क्लियर कर लेगा, ताकि टुमारो को कास्ट वास्ट और धर्म मजहब की बातें ऑब्स्टेकल्स क्रिएट ना करे और एक्शंस पर बिलीव करे। वो क्या कहता है इसकी बजाय, और वो बार बार आपसे कहेगा आप जल्दी से उससे शादी करके उसके पास आ जाओ। वो कभी भी रिश्ते को छुपा कर नहीं रखेगा। सबको पता होना चाहिए आपके रिश्ते के बारे में, आपके घर में और उसके घर में। और जो आपको ये बोले बेबी आपका हेयर लंबे नहीं है, बेबी आपका हाइट कम है, बेबी आप मुझसे तो कम ही सुंदर हो, या जो लड़का स्टार्टिंग में भेद प्यार दिखाता था, मैसेज करने पर तुरंत जवाब देता था, आप जैसे आप जैसे भी हो, मतलब आप जो कहते थे, जैसा डिप्पी कहते थे उसे लगाने के लिए वो लगा लेता था, जैसा वो आपके लिए स्टेटस लगाता था। आपके कहने पर कोई भी स्टेटस उसका जो भी स्टेटस होता था आपके नाम पे होता था, जो भी वो डिप्पी लगाता था वो आपकी मन मुताबिक होता था। लेकिन अचानक से आपको पता लगे कि आपके 1000 बार कहने पर भी वो डिप्पी नहीं लगा रहा है, या आपको ब्लॉक अनब्लॉक के चक्कर में फंसा रहा है। ठीक है, या आपसे कुछ बातें छुपाने की कोशिश कर रहा है, या उसके फ़ोन ज़्यादा बिजी आने लगे हैं, या आपको अवॉइड करने लगा है, तो तभी उस वहाँ पर पोज लगा दे कि अब मामला गड़बड़ है। और वो हमेशा आपके लिए मौजूद रहेगा। देखिए, और हमेशा जब भी बात करने जाते हैं तो ब्लॉक नहीं, जब आप हमेशा पहले जब बात करने जाते थे तो कभी वो आपको ब्लॉक नहीं रखता था, हमेशा अच्छी अच्छी बातें करता था, है ना, कितने अच्छे से बिहेव करता था और कभी आपको सताता नहीं था। अचानक से आपको दिखाई दे कि उसका व्यवहार बदल गया है, वो आपको अवॉइड करने लगा है, या उसका फ़ोन बिजी आने लगा है, या वो अचानक से एक डे आपसे ब्रेकअप करके भाग गया, और वो आपसे बिना बताए आपकी लाइफ से चला गया, गायब हो गया लंबे टाइम के लिए। ठीक है, और फिर से वापस आता है और ये बोलता है कि बेबी मैं तो आपसे ही प्यार करता था, मैं तो आपको कभी छोड़कर गया ही नहीं था। ठीक है, तो या जिसका आपको हमेशा वेट करना पड़ता है, या आप हमेशा उसके लिए रोते रहते हो। जब उसका दिल करता है वो बात करता है, जब उसका दिल नहीं होता वो आपसे बात नहीं करता है। या जब भी आपको किसी भी बात का लेकर डाउट हो तो समझ जाइए तब भी मामला गड़बड़ है।
जब आपको लगे कि इसका व्यवहार काफ़ी हद तक बदल चुका है, उसको कभी भी दूसरा मौका मत दे। जो उस टाइम पे आपसे प्यार नहीं करता, जो आपसे ब्रेकअप करके भाग गया था, तो वह कल को आकर आपकी लाइफ में फिर लंबे टाइम के लिए गायब हो गया था और आपसे ब्रेकअप करके भाग गया था, वटेवर, और फिर से वो आपकी लाइफ में वापस आता है। तो ऐसे ऐसे आदमी को दूसरा मौका मत दे गर्ल्स। और जो किसी और की ब्यूटी को देखकर उसके पीछे भाग गया, जो आपको रिस्पेक्ट नहीं करता था, जिसकी वजह से आपको हमेशा रोना पड़ता था, हमें ऐसे लड़के को अपनी लाइफ से बाहर फेंक दे, निकाल कर लेट गो करे। हमेशा खुद का सेल्फ वर्थ रिस्पेक्ट समझे। जो भी आपसे ईगो प्राइड में आपसे बात करे या आपको हमेशा कड़वा बोलता है, आपको लगे कि वह आपको हर्ट करता है और आपको उसे समझाना पड़े कि वो आपकी सेल्फ वर्थ को समझे, आपकी रिस्पेक्ट करे, आप रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं, तो आप ऐसे लड़के से दूर हो जाए। आपको सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी अपने आप को देना है। जो या जो सोसाइटी, धर्म, मजहब के नाम पर आपको बैक स्टेप करता है, आपको लगता है कि ये वो हर हाल में, अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो हर हाल में आपसे शादी करेगा, चाहे उसका परिस्थिति हालात कैसा भी हो। ठीक है।